है ना। सबसे पहले मैंने बात किया कि हमारे पास हाथ का हुनर होना चाहिए, मतलब आपके पास कोई ना कोई एक स्किल जो है वो डेवलप होनी चाहिए। अब हाथ की स्किल क्या है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं तो कंप्यूटर चलाना ये आपके हाथ का हुनर है। स्विमिंग करना ये आपके हाथ का, आपकी बॉडी का हुनर है। तीसरी बात अगर बताऊं तो अच्छा लिखना, राइटिंग, अगर आपके राइटिंग्स बहुत अच्छे हैं तो ये आपके हाथ का हुनर है। आप अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर बनते हो या आप सिविल इंजीनियर्स बनते हो तो ये सारी चीजें जो है वो आपके हाथ का हुनर है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम हार्ड स्किल कहते हैं, ये हमारे हाथ का हुनर है। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये लॉकडाउन में आपके पास टाइम है, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके शौक के हिसाब से कोई ना कोई एक हाथ के हुनर को डेवलप कीजिए। अगर गर्ल्स के लिए मैं बोलूं, अगर जो मुझे दिख रहे हैं 2-3 लड़कियां यहाँ पे दिख रही है उनके लिए मैं बोलूं, तो कंप्यूटर्स है, राइटिंग्स है, उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे हुनर है जैसे मेहंदी लगाने सीखना या सिलाई मशीन जो है उस पे काम करते हमको सीखना, है ना। तो उसके अलावा और बहुत सारी, खाना बनाना सीखना ये हाथ का हुनर है। अच्छा खाना बनाना सीखना ये हाथ का हुनर है। और खाना बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियां सीखे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत सारी चीजें बना लेता हूं, आपको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको सीखना चाहिए खाना बनाना, ताकि जब आपकी जॉब आए, आप अकेले कहीं रहने जाओ तो आपको वो काम आए। तो सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप लॉकडाउन में प्लीज कोई ना कोई हाथ का स्किल जो है, हाथ का जिसको हुनर बोलते हैं, वो कोई एक ना एक सीख लीजिए। जैसे मैं लड़कों के लिए एग्जांपल दूं तो भले आप कॉलेज कर रहे हो, बेस्ट एग्जाम, आपके बेस्ट परसेंटेज आ रहे हैं, लेकिन आप लॉकडाउन में चाहो तो आप इलेक्ट्रिशियन का काम सीख सकते हैं, आप चाहो तो आप प्लम्बिंग का काम सीख सकते हैं। ये काम सीखने में कोई आप छोटे नहीं बन जाओगे, है ना। अगर आपको पता हो तो इंडिया के बाहर जो है ना, वो जितने भी बड़े स्टोर्स होते हैं, बड़े बड़े, जैसे मेट्रो कैश एंड कैरी है, वॉलमार्ट है, हमारे यहाँ पे रिलायंस है, बिग बाजार वगैरह जितने भी है, तो इंडिया के बाहर के जो स्टोर होते हैं वहां पे स्पेशल सेक्शन होता है जिसका नाम होता है सेल्फ हेल्प। वहां पे आपको कुल्हाड़ी से लेके डिसमिस से लेके पूरा टूल किट मिलता है, क्योंकि फॉरेन में ज्यादातर लोग प्लम्बिंग वगैरह, इलेक्ट्रिशियन वगैरह जो काम होता है वो खुद कर लेते हैं अपने घर में, भले वो कितना भी बड़ा साहब है, कितना भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, वो खुद कर लेते हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस लॉकडाउन में कोई ना कोई एक ऐसी नई चीज सीखे कि आप बाद में, आपको ये एहसास हो कि मैंने लॉकडाउन को बिल्कुल वेस्ट नहीं किया, मैंने कुछ नया जो है वो हुनर हासिल किया, एक स्किल नया सीखा। तो ये पहली बात मैंने आपको, क्योंकि टाइम कम है, अदरवाइज इसी के ऊपर मैं ये टॉपिक के ऊपर पूरा 1 घंटा आपसे बात कर सकता हूं, लेकिन अपने पास टाइम लिमिटेड है, हम लेट ज्वाइन किया है। सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो है बात का हुनर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन स्किल जो है ना, उसको सॉफ्ट स्किल में किंग स्किल कहा जाता है, राजा स्किल कहा जाता है। सॉफ्ट स्किल में बहुत सारी बड़ी स्किल्स आती हैं, लीडरशिप है, टीम वर्क है, टाइम मैनेजमेंट है, लेकिन वो सारी चीजों को छोड़कर कम्युनिकेशन को बाप माना जाता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि कम्युनिकेशन कितना जरूरी है। आप कई ऐसे टीचर्स अपने आसपास में देखोगे, सेल्फ फाइनेंस स्कूल में खास तौर पे, जो मास्टर जिन्होंने किया है, बीएड भी किया है, एमए बीएड है, गोल्ड मेडलिस्ट है, बहुत और सर्टिफिकेट्स हैं, बहुत सारी एग्जाम्स दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन वो सेल्फ फाइनेंस स्कूल में कोई 3,000 महीने की या कोई 5,000 महीने की जॉब कर रहा है। ड्यू रिस्पेक्ट विद ऑल दी स्टूडेंट टीचर्स, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अगर कोई इस तरह जॉब कर रहा है तो वो बुरे हैं या खराब है, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि उनका ग्रोथ हो। तो ये क्यों हो रहा है, आपके पास डिग्री इतनी सारी है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी आपके आपके सैलरीज जो है वो क्यों नहीं बढ़ रही? सिंपल रीजन है कि आपने दुनिया भर का ज्ञान जो है ना वो कलेक्ट करके दिमाग में रख दिया है, सारी पढ़ाई कर ली, याद कर लिया, नॉलेज ले लिया, सब ले लिया, लेकिन ये सारा नॉलेज अगर आपके दिमाग से यहां होकर अगर यहां तक नहीं आ रहा, अगर ये नॉलेज बाहर नहीं आ रहा, दूसरों तक नहीं पहुंच रहा, तो इसका मतलब कि आपके नॉलेज का वैल्यू क्या है? जीरो। जीरो आपके नॉलेज का वैल्यू है। आपके पास कितना भी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, डिग्री है, ज्ञान है, सब कुछ हासिल है, लेकिन अगर आप उसको दूसरों तक पहुंचा नहीं पा रहे, अगर आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब यह है कि आपके नॉलेज जो है वो आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कम इस्तेमाल होगा।
तो जरूरी क्या है, आप कम्युनिकेशन स्किल को सीखें। ना सिर्फ बात करना सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है। बात करने से ज्यादा बड़ा क्या है कि आप उस बात को आसान लैंग्वेज में दूसरों को समझा पाए, है ना। ये सबसे बड़ा स्किल है आपके पास में। सो प्लीज मेक श्योर, कम्युनिकेशन स्किल इतना बड़ा टॉपिक है, अगर आप मेरे प्रोफेशनल क्लास में आते हो तो उसके 1.5 घंटे के कम से कम 20 टॉपिक होते हैं, 20 लेक्चर होते हैं 1.5 घंटे के। 18 से 20 लेक्चर्स होते हैं जो 90 मिनट के होते हैं, जिसमें सिर्फ हम कम्युनिकेशन सीखते हैं। तो आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, आपके पास लॉकडाउन का टाइम है, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो इस टाइम को वेस्ट मत कीजिए पबजी खेलने में, पूरा दिन सोने में, दोस्तों से बोलते हैं ना कि वैसे ही जिसको अपनी लैंग्वेज बोलते हैं गप्पे मारना, ये सब करने की बजाय प्लीज एक नया हुनर सीखिए। आप कम्युनिकेशन स्किल सीखिए, आप कोई हार्ड स्किल सीखिए, कोई और बात जो भी आपको समझ में आए, लेकिन ये लॉकडाउन का पीरियड जो है उसको सही मायने में इस्तेमाल कीजिए। मैं कम्युनिकेशन का एक सिंपल रूल आपको अगर बताऊंगा तो आपको सरप्राइज होगा। जब मैं किसी को पूछता हूं कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या है, तो 10 में से 9 लोग बोलते हैं कि बात करने का क्या बोलते हैं स्किल, है ना। गुजराती में कहिए तो बातचीत नहीं कड़ा, जने कहिए बात करवानी कड़ा। तो ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब बोलते सीखना। अब मैं यहाँ पर एक सरप्राइज वाला आपको फिगर बता रहा हूं कि कम्युनिकेशन में जो ओरल कम्युनिकेशन है या वर्बल कम्युनिकेशन जो है, वो सिर्फ 7% मायने रखता है। 5+7 ओनली 7%। लेकिन जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके फेस के एक्सप्रेशन, आपकी आवाज का जो टोन है, वो ये सारी चीजें जो है वो 93% मायने रखती है। 93, आपने सही सुना, 93%। अब आप सोचिए, अगर मैं कम्युनिकेशन स्किल, अगर आप बोले मैं सीखना है मुझे, और आप सिर्फ बात करने की प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आपने सिर्फ 7% अचीव किया। आपको अभी 93% अचीव करने के लिए आपको फेस एक्सप्रेशन सीखना है, बॉडी लैंग्वेज सीखना है, और खास तौर पे आपकी आवाज का टोन। आप जब बात करते हो तो वो बड़ा टोन है, छोटा है, आप शाउट कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, कमांडिंग पोजीशन में आप हो, ऑर्डर कर रहे हो, ये सारी चीजें जो है वो सीखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप लोग फिल्मों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आमिर खान की एक मूवी आई थी अभी फिलहाल में, पीके जिसका नाम था। अगर पीके के अंदर आपको एक सीन याद हो, तो जेल के अंदर आमिर खान अनुष्का शर्मा को यह समझा रहा होता है कि आपके पृथ्वी पे एक ही चीज के अलग अलग मतलब कैसे होते हैं। वो एक वर्ड है अच्छा, वो अच्छा को अलग अलग स्टाइल में बता रहा है कि जब सरप्राइज हो तो आप बोलते हो अच्छा ऐसा हुआ है, जब गुस्सा हो तो चिल्ला के बोलते हो अच्छा, ऐसा करके आप चिल्ला के बोलते हो, जब आपको एक्नॉलेज करना है कोई बात को तो आप एकदम पोलाइटली क्या बोलोगे, अच्छा अच्छा ऐसा है। तो ये मैं आपको सिर्फ छोटे एग्जांपल दे रहा हूं लिमिटेड टाइम के अंदर आपके पास। सो प्लीज बच्चों, सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर पेरेंट्स भी है तो उनको भी रिक्वेस्ट करता हूं, सारे स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करता हूं कि कम्युनिकेशन में एक्सपर्टाइज हासिल कीजिए। आने वाली जो दुनिया है ना, देखिए हर जमाना जो था ना उसमें हथियार चेंज होते हैं। आप अगर 600 800 1000 साल पहले आप देखोगे ना, तो लोग तलवारों से लड़ते थे, है ना। अब मान लो उस जमाने का दुनिया का सबसे बेस्ट तलवार से लड़ने वाला बंदा आज अगर बॉर्डर पे चला जाएगा ना, तो वो एक ही गोली में खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज का दौर तलवार से लड़ने का नहीं है दौर, आज न्यूक्लियर वेपन चलते हैं, 47 चलता है। तो इसी तरह दुनिया में प्रोफेशनल सरवाइव करने के लिए भी आपको अपडेट अपने आप को करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। अभी वो जमाना नहीं है कि मैं तलाटी के लिए एग्जाम दे दूं, मैं दौड़ के पुलिस बन जाऊं, या मैं क्लास 3 की एग्जाम थोड़ा बहुत लिख लूं, वो टाइम नहीं रहा। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली चाहूंगा कि आप सारे लोग अगर चाहते हैं तो हम ये सीरीज पूरा करेंगे सेशन, क्योंकि मैं आज के छोटे टाइम में आपको सारी चीजें समझा नहीं पा रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको बहुत डिटेल में ये सारे टॉपिक जो है उस पर बात करूं। आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब जो है उसका जो साइज है, साइज ऑफ द गवर्नमेंट जॉब जिसको मैं कहूंगा, मतलब जो ऑलरेडी भरी हुई पोस्ट है और जो खाली है, दोनों मिलाकर अगर कोई साइज है इंडियन गवर्नमेंट सेक्टर का, तो वो है 2.25 करोड़, 2.15, नॉट इवन 2.25 करोड़, 2.15 करोड़। जबकि प्राइवेट सेक्टर की जॉब ऑलमोस्ट 10 करोड़ को टच कर रही है, और आने वाले टाइम में प्राइवेट सेक्टर और एक्सपांड होने वाला है। तो आपको अगर इंटरेस्ट है गवर्नमेंट जॉब में, आप करिए, तैयारी कीजिए, अच्छे से अच्छी पोजीशन हासिल कीजिए, बिल्कुल करना भी चाहिए। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है
तो पागलों की तरह सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे मत भागिए। आपके पास कॉर्पोरेट का खजाना खुला हुआ है, कॉर्पोरेट की जॉब्स, कॉर्पोरेट के इतने सारी पोजीशंस है, उतना पैसा है, उतना लर्निंग है उसके अंदर कि आप जो है वो अपना फोकस उस तरफ भी रखिए। मैं अगेन भी वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप गवर्नमेंट में मत मेहनत कीजिए, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है, बेशक मेहनत कीजिए। हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो हर महकमे में होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर्स है, नॉन प्राइवेट सेक्टर्स है, सेमी गवर्नमेंट है, जो भी है, हर जगह पे अपना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन पागलों की तरह एक रेस में मत भागिए, है ना। तो प्लीज ये चीज याद रखिए। मैं इस पे और दूसरी बार जब डिटेल में बात होगी तो मैं आपको ये दोनों सेक्टर के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा। जैसे आई वुड लव टू एक्सप्लेन यू कि प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज है जो आज की तारीख में ज्यादा बेटर जो है वो जॉब जनरेट कर रही है ना। जैसे प्राइवेट सेक्टर आप याद करोगे तो रिटेल इंडस्ट्री है, एविएशन है, ई कॉमर्स है, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है, सेल्स है, एफएमसीजी है, बीपीओज है, इस तरह की इतनी सारी इंडस्ट्री है। लेकिन उसमें से कौन सी ज्यादा जॉब जनरेट कर रही है उसके लिए पूरा 1 घंटा चाहिएगा, तो वो कभी एक अलग से सेशन करेंगे। अगर आप सारे लोग जो है वो आज के सेशन के बाद ग्रुप में अगर रिक्वेस्ट करोगे, आप चाहोगे कि हमको वो सेशन करना है, तो डेफिनेटली विल डू दैट ऑल्सो। तो गाइज मैं वापस जो अपनी बात थी उस पर आ रहा हूं। मैंने आपको बताया आपको हाथ का एक जो है हुनर सीखना चाहिए, आपको एक बात का हुनर सीखना चाहिए, जिसको मैंने कम्युनिकेशन स्किल के तौर पे आपको समझाया। आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आप जब किसी से बात करें ना, तो उस वक्त सामने वाला बंदा आपकी पहली 30 सेकंड से इंप्रेस हो जाना चाहिए कि नहीं यार उसमें कोई दम है, ये बंदे में कोई दम है। मैं आपको बीच में जैसे मैं बता रहा था कि जमाने के साथ जो है ना, वो लोगों जो प्रोफेशनल वर्ल्ड है उसका एक्सपेक्टेशन या उसका जो फॉर्मेट है वो चेंज होता है। अब 70s की अगर आप याद करोगे ना, तो मैट्रिक को पढ़ा लिखा माना जाता था। 70s की आप कोई मूवी देखोगे तो वो हीरो खुश होके आता था, माँ मैंने मैट्रिक पास कर लिया, है ना। फिर वो 80s में ग्रेजुएशन का दौर आया, 90s में पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह आया, फिर पीएचडी या उस तरह का कोई बड़ी डिग्री है, मास्टर्स वगैरह, उसके लिए लोग जो है एमबीए वगैरह उसके लिए कहा कहते थे कि हाँ यार ये प्रॉपर पढ़ा लिखा है। तो अगर वो सीरीज में मैं बात करूं ना, तो आज के दौर में पढ़े लिखे होने का मतलब है आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग हो, आपका कंप्यूटर नॉलेज बड़ा अच्छा हो, आपका डिसीजन मेकिंग पावर बड़ा स्ट्रांग हो, और आप दुनिया के हर, बोलते हैं ना कि इससे अपडेट रहने चाहिए हर इंफॉर्मेशन से। अगर ये सारी चीजें आज के दौर में आपके पास है तो आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको प्रोफेशनली कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे मैं सारे स्टूडेंट्स को एक और चीज यहाँ पे इनपुट करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि हमारे अंदर खासतौर पे जो मुस्लिम्स है, ऑल्दो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो सारी कम्युनिटी के लोग हैं और सबको मैं वेलकम करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं मुस्लिम के लिए एक खास बात ये कहना चाहूंगा कि मुस्लिम्स में इंडिया बाहर के जो अप्रोच है, जो जॉब है या जो एजुकेशन इंडिया के बाहर है, उसका अभी भी परसेंटेज बहुत लो है ना। लेकिन आप देखिए आपके लिए कनाडा के दरवाजे खुले हैं, आपके लिए यूके जो है वो अभी वापस ओपन हुआ है पिछले 2-3 साल से, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड लगातार जो है वो अच्छा कर रहा है, गल्फ कंट्रीज में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, फैमिली के अंदर परमिशन है, सो डेफिनेटली आपको इंडिया बाहर का जो एजुकेशन है, जॉब है, उस तरफ भी रुख करना चाहिए, एटलीस्ट इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। आप एटलीस्ट इंफॉर्मेशन तो लेके रखिए कि अगर मैंने 12th कर लिया है और मुझे फॉर एग्जांपल कनाडा जाना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। आपको एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि मुझे आईएलटीएस में 6.5 बेल्ट लाना है, मेरा मिनिमम परसेंटेज इतना होना चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस मुझे 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए इतने लाख का रखना पड़ेगा। आप इंफॉर्मेशन लीजिए कम से कम, है ना। तो आज का जो सेशन है उसमें मैं आपको 10 पॉइंट का बताया था, लेकिन अभी दूसरा पॉइंट पे मैं हूं और ऑलरेडी मुझे वार्निंग आ गया कि जूम मीटिंग का 10 मिनट बाकी है। तो 10 मिनट में एटलीस्ट मैं जो तीसरा पॉइंट है उस पर आपके साथ में बात कर लेता हूं। मैंने आपको शुरुआत में 3 हुनर बताए थे, हाथ का हुनर, बात का हुनर और जज्बात का हुनर। हमने हाथ और बात पे बात की, अब हम बात करेंगे जज्बात के हुनर पे। जज्बात का हुनर किसको बोलते हैं? इंग्लिश में अगर सिंपल वर्ड बोलूं इसके लिए तो उसको बोलते हैं इमोशनल मैनेजमेंट। इमोशनल मैनेजमेंट 1985 या 86 में एक बुक आई जिसको लिखा है डैनियल गोल्डमैन ने। डैनियल गोल्डमैन ने एक बुक लिखा है,
इस बुक का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस बुक का नाम है, याद रखिएगा। ये बुक को पढ़ने के बाद, उसको स्टडी करने के बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने अपने सिलेबस में बहुत सारे बदलाव किए, और ज्यादातर जो साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स थे वो ये मानने लगे कि किसी भी बंदे के या बंदी की कामयाबी में उसका जो नॉलेज है, जो उसकी डिग्री, नॉलेज, इंटेलिजेंस, चतुराई जिसको हम बोलते हैं, उसका हिस्सा है 15%। 10 और 5, 15%, ओनली 15%। और 85% अगर कोई चीज जिम्मेदार है तो वो है आपका इमोशनल मैनेजमेंट। सरप्राइज वाला फिगर दे रहा हूं। कामयाबी के लिए 15% नॉलेज, डिग्री, इंफॉर्मेशन, 85% इमोशनल मैनेजमेंट। सिंपल एग्जांपल दूं अगर इसको समझने के लिए, तो आपने देखा होगा कि दुनिया के कई कामयाब लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में से छोड़ दी, लेकिन वो दुनिया में बड़ा नाम कर गए, है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम धीरूभाई अंबानी टू मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, ये मैंने आपको कुछ नाम दिए जिन्होंने, किसी ने 10वीं से अपना डिग्री छोड़ दिया, किसी ने 12वीं से पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन दुनिया में बड़े नाम हो गए। तो यहां पर पहला लर्निंग, पहली लाइन आपको बता रहा हूं कि पहले तो इस मिथ में मत रहिए कि इन लोगों के ऊपर से हम ये समझ ले कि हमको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। डिग्री जरूरी है, याद रखिएगा। डिग्री कंपलसरी है, मैं कंपल्शन वर्ड यूज कर रहा हूं। कामयाब होने के लिए इंडिया का जो स्ट्रक्चर है जिस तरह का, उसके लिए आपको डिग्री लेना जरूरी है। तो सबसे पहले आप जो भी नया स्किल सीखें, जो भी नया काम करें, जो नई जॉब के लिए अप्लाई करें, लेकिन अपनी पढ़ाई को बीच में मत छोड़िए, है ना। ये पहला मैसेज है मेरा। अब दूसरा मैसेज कि ये सारे लोगों ने कम पढ़ाई की फिर भी क्यों कामयाब हो गए? बिकॉज उनका इमोशनल मैनेजमेंट जो था ना, वो बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांग था। इमोशनल मैनेजमेंट पे एक सिंगल एग्जांपल दूंगा क्योंकि टाइम कम है अपने पास। उसके बाद ये लेक्चर जो है उसका पार्ट 2 हम कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा कि लेक्चर का पार्ट 2 आने वाले 2-3 दिन में कब हम कर सकते हैं। सो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे लोग जो है उसमें ज्वाइन कीजिएगा। और साथ साथ में ये सेशन खत्म हो उसके पहले एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज जब सेशन खत्म होगा तो ग्रुप पे अपना फीडबैक डालिएगा, ताकि बाकी जो लोग आज हमारे साथ ज्वाइन नहीं किए वो भी दूसरे टाइम पे हमारे साथ में ज्वाइन कर सके। तो प्लीज ग्रुप पे आपका जो भी पॉजिटिव फीडबैक है या आपको और कोई सजेशंस है, आप डेफिनेटली जो है वो दिल खोलकर ग्रुप पे आपका फीडबैक डाल सकते हैं। तो मैं आपको इमोशनल मैनेजमेंट पे एक एग्जांपल दे रहा था, गौर से सुनिएगा। इमोशनल मैनेजमेंट किसको कहते हैं? ये बात है करीबन लास्ट ईयर की। लास्ट ईयर मैं मेरे बड़ौदा में भी कुछ क्लासेस चलते हैं। मैं अहमदाबाद के अलावा बड़ौदा के अंदर जो बच्चे हैं उनको भी मैं पर्सनल डेवलपमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन और सेल्स वगैरह टॉपिक पे ट्रेनिंग देता हूं। तो मैं एक बार बड़ौदा से वापिस आ रहा था। वॉल्वो बस जो है वो पालड़ी में स्टैंड है उसका। तो पालड़ी उतर के फिर मैं अपने घर के लिए मैंने ऑटो लिया। अब पालड़ी से मेरा जो रेसिडेंट है जुआपुरा, जीवराज पार्क, वहां पे जाने के लिए करीबन 20 मिनट लगता है। तो ये 20 मिनट में मेरा हमेशा आदत है कि मैं कुछ ना कुछ बात करता रहता हूं। तो मैंने उस ऑटो वाले जो थे, वो ऑटो वाला था, उससे मैंने सोचा कि मैं बात करूं। तभी हुआ क्या कि एक बहुत बड़ी गाड़ी थी, एक बड़ी कार, महंगी एकदम 22-25 लाख वाली गाड़ी, वो सडनली ऑटो वाले के पास से इतनी स्पीड से गुजर गई और जानबूझ के वो गाड़ी ने दबाया ताकि ऑटो वाले को पूरा अपना जो रिक्शा था वो रोड के किनारे पे ले जाना पड़ा। वो पलटी खाते खाते बचा और वो गाड़ी निकल गई चुपचाप। अब निकलने के बाद वो गाड़ी वाला अपने आईने में से हाथ बाहर निकालकर आगे जाके ऑटो वाले को फिर गाली दे रहा है, और ये ऑटो वाला अपना ऑटो धीरा करके मुस्कुराता हुआ चुपचाप जो है अपना ऑटो चला रहा है। सॉरी। जब गाड़ी निकल गई फिर मैंने उस ऑटो वाले को पूछा, मैं बोला दोस्त, आपने जो हादसा हुआ, आपका तो कोई कसूर था नहीं, आप अपनी लाइन पे सीधा सीधा चला रहे थे, आपने कुछ बोला भी नहीं, फिर भी वो बंदा इतनी स्पीड से निकला, आपके ऑटो को ऊपर से उसने दबाया, और इतना ही नहीं फिर से वो आपको गाली भी दे रहा था। उसके बाद भी आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे थे? आपने क्यों अपना ऑटो धीरे कर दिया? आप चाहते तो और स्पीड से उसके आगे जाके उससे झगड़ा कर सकते थे, उसको गाली दे सकते थे, बता सकते थे कि मेरा तो कसूर है नहीं, फिर तू क्यों मेरे से इस तरह बिहेव कर रहा है। मेरी इस बात को मैं सिर्फ समझना चाहता था कि वो क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, और मेरी इस बात को ऑटो वाला ने जो रिस्पॉन्ड किया वो मुझे बहुत सारी चीजें सिखा कर गया, और आपको भी ये सीखने मिलेगी। मैं उसका जवाब आपको बता रहा हूं, आपको भी इमोशनल मैनेजमेंट किसको कहते हैं उसका ये छोटा सा एग्जांपल आपको सीखने मिलेगा।
सो दोस्तों मुझे क्या आंसर आया, मुझे सिंपल आंसर उसने क्या दिया, उसने बोला सर आपने देखा ये कोई बड़ा अमीर बाप का बेटा होगा, कोई पता नहीं जॉब में उसके बॉस ने उसको बहुत सारा डांट दिया होगा, या तो कहीं जुए हुए में पैसे हार के आ गया होगा, या हो सकता है घर में बीवी के साथ झगड़ा हुआ हो और बीवी ने बहुत कहा सुनी हुई और गुस्से में ही अपने घर के बाहर निकल गया। तो ये बंदा किसी भी वजह से गुस्सा होकर बहुत सारा कचरा अपने दिमाग के अंदर भर के ये रोड पे जा रहा है और ये ढूंढ रहा है कि डस्टबिन कहां पर है। उसके दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है उस कचरे को बाहर फेंकने के लिए ये बंदा डस्टबिन ढूंढ रहा है। अब जब मुझे पता है कि ये डस्टबिन ढूंढ रहा है तो मैं इतना बेवकूफ तो नहीं कि मैं अपने आप को उसका डस्टबिन बना दूं, मैं अपने आप को वहां पर है ना प्रेस कर दूं कि लो भाई अपना सारा गुस्से का जो कचरा है वो मेरे पे फेंक दो। मैं ऐसा क्यों करूं जबकि मुझे पता है कि वो बंदा कचरा फेंकने के लिए रोड पे घूम रहा है। जबरदस्त आंसर मुझे लगा वो बंदे के इस आंसर से। मुझे ये चीज जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे सब जगह बताने के लिए मिली कि इसको कहते हैं इमोशनल मैनेजमेंट, है ना। इमोशनल मैनेजमेंट एक बड़ा मशहूर सेंटेंस है इमोशनल मैनेजमेंट के बारे में, कि आपके साथ में जो कुछ भी होता है अच्छा या बुरा, जो कुछ भी होता है उसके लिए सिचुएशन सिर्फ 10% जिम्मेदार होता है। 10%, 10% सिचुएशन जो है वो 10% रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन आपका जो रिस्पॉन्ड है ना वो 90% रिस्पॉन्सिबल होता है। आपका जो जवाब है वो 90% रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे यही वाला अगर वाक्य मैं आपको बताऊं तो ये वाक्य में आप देखिए कि अगर ये बंदे ने, ऑटो वाले ने इसको इग्नोर किया, बात खत्म हो गई, वो आगे चला गया, ये पीछे आराम से अपने रास्ते पे चला, मुझे ड्रॉप किया, अपना पैसा लिया और दूसरा बिजनेस करने निकल गया। लेकिन इसने भी गुस्सा दिखाया होता, कार वाले को और 4 गाली सुनाई होती, उससे झगड़ा किया होता, तो हो सकता है कि और आधा घंटा 1 घंटा इसका खराब हो जाता, पुलिस केस होता, फिर लोगों का इन्वॉल्वमेंट, टोटल लॉस, किसी का कोई फायदा नहीं। लेकिन उस बंदे ने उस टाइम पे अपने इमोशनल मैनेजमेंट को बड़ा स्मार्टली यूज करके इग्नोर नाम के एक बटन को दबा दिया और वो पूरी सिचुएशन से बड़ा हैप्पीली बाहर निकल गया। सो फ्रेंड्स प्लीज प्लीज रिमेंबर, आपका इमोशनल मैनेजमेंट जो है, जज्बात का जो हुनर है उसको आप सीखिए। तो आज मेरे पास अभी सिर्फ 1 मिनट मुझे अपनी स्क्रीन पे जूम दिखा रहा है, तो मैं आज के सेशन का क्लोजिंग लाइन आपको बता रहा हूं। आज के सेशन में हमने 3 चीजें जो है वो सीखी और 3 चीजों के बारे में डिस्कशन किया। नंबर 1, पहली चीज क्या थी, आपको कोई ना कोई एक हाथ का हुनर सीखना है। नंबर 2, आपको बात का हुनर सीखना है। और नंबर 3, आपको जज्बात का हुनर सीखना है। हाथ, बात और जज्बात, ये 3 चीजें जो है वो आप इस लॉकडाउन के पीरियड में आप इस्तेमाल कीजिए, उसको सीखिए, उसमें एक्सपर्टाइज हासिल कीजिए। इंशाअल्लाह आपको पूरी जिंदगी जो है वो ये 3 चीजों में आपने जो सीखा है ना वो आपको प्रोफेशनल लाइफ में काम आएगा। आगे पार्ट 2 में मैं कम से कम और 10 चीजें आपको बताऊंगा कि आप उस लॉकडाउन में क्या क्या सीख सकते हैं। अभी सिर्फ 30 सेकंड का टाइम है तो मुझे आज का सेशन क्लोज करना पड़ रहा है। लास्ट बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप अपना फीडबैक देना ना भूलें। आप ग्रुप पे सारे लोग जो भी लैंग्वेज में, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, जिस लैंग्वेज में भी आप फीडबैक दोगे तो उससे फायदा ये होगा कि नेक्स्ट सेशन में ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपके साथ आज बात करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 दिन में हम फिर से मिलते हैं। शुक्रिया अशफाक भाई और थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी इसको क्लोज कर रहा हूं यहाँ पर। थैंक्स। थैंक यू। थैंक यू।